बहुत साल पहले की बात है। गांधार देश में राजा सुबल रहता था। उसके 100 बेटे थे और एक बेटी गांधारी। गांधारी बचपन से शिवजी की भक्त थी। एक दिन घोर तपस्या की पहाड़ों पर बर्फ में खड़ी रही, एक अक्षर जपती रही। हर हर महादेव। महादेव जी प्रकट हुए, 3 नेत्रों से दया बरसाई, बोले, वत्स मांगो पुत्री। गांधारी ने हाथ जोड़े, हे भोलेनाथ, मुझे 100 पुत्र चाहिए। महादेव ने मुस्कान भरी और कहा, तथास्तु, 100 पुत्र तो होंगे, पर सुनो, ये 100 पुत्र जब धरती पर आएंगे तो धरती का सारा पाप अपने कंधों पर ले लेंगे, और जब काम पूरा हो जाएगा तो आपस में ही लड़कर मिट जाएंगे। गांधारी ने सिर झुकाया और घर चली आई। उसे लगा सिर्फ वरदान मिला है। चेतावनी उसके कान से निकल गई थी। इधर हस्तिनापुर में मौत का सन्नाटा था। राजा विचित्रवीर्य मर चुका था, कोई वारिस नहीं। भीष्म ने सोचा, धृतराष्ट्र अंधा है पर राजा बन सकता है, बस एक पत्नी चाहिए। सुना, गांधार की राजकुमारी को 100 पुत्रों का वरदान है। भीष्म घोड़े दौड़ाए और गांधार पहुंचे। सुबल के सामने धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव रखा। सुबल ने मना किया, मेरी बेटी अंधे के साथ नहीं जाएगी। भीष्म क्रोधित हुए, पूरी सेना लेकर गांधार पर चढ़ाई कर दी। सुबल हार गया। उसे और उसके 100 बेटों को कैद कर लिया गया। भीष्म ने आदेश दिया, इन सबको एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दो। रोज सिर्फ 1 मुट्ठी चावल दो, ताकि भूख से सब मर जाएं। सुबल और उसके बेटे कोठरी में बंद हो गए। रोज 1 मुट्ठी चावल आता, सब देखते और कहते, ये चावल शकुनी को दे दो, वो सबसे छोटा है, वो हमारा बदला लेगा। शकुनी रोता और ना चाहते भी खाता और सब भूखे मरते गए। पहले पिता सुबल, फिर एक एक करके सारे भाई, सिर्फ शकुनी जिंदा बचा। पिता ने मरने से पहले कहा, मेरी दाहिनी जंघा की हड्डी से पासा बनवाए और कसम खिलाई, कौरव वंश का विनाश कर दोगे। सुबल की सेना छोटी थी, वो हार गए थे। गांधारी की डोली सजी। विदाई के वक्त शकुनी अपनी बहन के पास आया। कांपते हाथ से उसका हाथ पकड़ा, फुसफुसाया, दीदी, मैं कसम खाता हूं, कौरव वंश की एक ईंट भी नहीं छोड़ूंगा। गांधारी रोई पर चुप रही। हस्तिनापुर में गांधारी आई, पहला काम किया, आंखों पर पट्टी बांध ली। बोली, मेरा पति अंधा है, मैं भी अंधी रहूंगी। धृतराष्ट्र खुश हुआ। उसके दिल में एक ही आग जल रही थी, मुझे पुत्र चाहिए, 100 पुत्र चाहिए। कुंती ने पहले युधिष्ठिर को जन्म दे दिया। धृतराष्ट्र जल उठा। गांधारी से बोला, मुझे भी पुत्र चाहिए। गांधारी व्यास आरषि के पास गई। व्यास ने वरदान दिया। उसके बाद गांधारी गर्भवती हुई और 2 साल तक उसका गर्भ रहा। फिर उसके गर्भ से एक लोहे का गोला निकला। व्यास आए, गोले को 100 टुकड़ों में काटा, घी के घड़ों में रखा। 100वें दिन पहला बच्चा पैदा हुआ। दुर्योधन ने जन्मते ही गधे की तरह रेंकना शुरू किया। तब सियार चिल्लाए और घोड़े रोए। आकाशवाणी हुई, ये बालक कुलनाशक है, इसे अभी मार डालो। विदुर चिल्लाए, भीष्म चिल्लाए और सारे आरषि चिल्लाए, इसे मार दो। धृतराष्ट्र ने कान बंद कर ली, मेरा बेटा है, इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। गांधारी चुप रही। उसे शिवजी की बात याद आ गई। शकुनी हस्तिनापुर आया। उसके पास एक पासा था जो उसके पिता की हड्डी का बना हुआ था। रात के अंधेरे में धृतराष्ट्र और शकुनी मिलते। शकुनी धीरे से उनके दिल में जहर घोलता और बोलत, महाराज, पांडव के बेटे बड़े हो रहे हैं, युधिष्ठिर राजा बनेगा और आपके बेटे भिखारी बन जाएंगे। धृतराष्ट्र पूछता, और क्या करूं? शकुनी मुस्कुराता, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। राज्य में लाख का महल बनाया गया और युधिष्ठिर को बुलाया गया और वहां पर जुआ खेला गया। शकुनी के पास से हमेशा जीतते थे, युधिष्ठिर हारते गए। हर पल में राज्य हारा, भाई हारे, खुद को हारा। आखिर में द्रौपदी को दांव पर लगाया। द्रौपदी को सभा में घसीटा गया। दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े। दुर्योधन ने जांघ पर हाथ मारकर कहा, आजा पांचाली। सब देखते रहे। धृतराष्ट्र चुप रहा, गांधारी चुप रही, भीष्म चुप रहे। अंत में बस कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। पर अब युद्ध तय था। कुरुक्षेत्र में खून की नदियां बहीं। 18 दिन तक मौत नाची। भीष्म गिरे, द्रोण मरे, कर्ण मरा, एक एक करके सारे कौरव मरे। आखिरी दिन बचा। दुर्योधन भीम ने उसकी जांघ तोड़ी। दुर्योधन धरती पर लेटा मर गया। फिर शकुनी बचा। सहदेव ने उसका सिर काट दिया। मरते वक्त शकुनी हंसा और बोला, मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। मैं जानता था मैं भी मरूंगा, पर कौरव वंश भी मिट गया। यही मेरी जीत है। धृतराष्ट्र जिंदा रहा, पर उसके पास अब कुछ नहीं था। एक दिन जंगल में आग लगी। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती तीनों उसी आग में जल गए। बस वही पूरा हुआ जो शिवजी ने गांधारी को सैकड़ों साल पहले कहा था।
तेरे 100 पुत्र होंगे, पर ये धरती का बोझ कम करेंगे और फिर खुद ही मिट जाएंगे। तो मेरे बच्चों, अब तुम खुद सोचो, कौरवों का विनाश किसने लिखा? शकुनी ने, धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने नहीं। सबसे पहले वो वरदान लिखा गया था। महादेव के मुख से उसी दिन कहानी खत्म हो गई थी। बाकी सब तो बस नाटक था। शकुनी भी नाटक का पात्र था, धृतराष्ट्र भी, दुर्योधन भी, और द्रौपदी का अपमान भी। सब कुछ पहले से तय था। ये लीला थी त्रिदेव की, जिसके सूत्रधार थे स्वयं भोलेनाथ, जिन्होंने गांधारी को वरदान दिया और उसी वरदान में छिपा रखा था पूरा विनाश का रहस्य। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।